सर थोड़ा ब्रेक। प्रभारी निरीक्षक गंगनहर को एक सूचना मिली थी कि प्रवीण त्यागी निवासी सरदाना मेरठ के द्वारा वीआर फार्मा जो सालापुर सालियर में है वहाँ एफडीसी कंपनी और अन्य बहुत सारी प्रतिष्ठित कंपनियों के नकली दवाइयाँ तैयार की जा रही हैं। इस सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर वहाँ तलाशी ली गई तो देश के विभिन्न हिस्सों की बड़ी ही प्रतिष्ठित कंपनियों के पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो मुख्य रूप से एंटीबायोटिक, वायरल आदि दवाइयाँ हो सकती हैं जिनकी मार्केट में अच्छी कीमत है, उनको नकली तैयार करके इसके द्वारा स्टोर किया हुआ था। वहाँ से तलाशी में 4,68,500 रुपये भी नकद बरामद हुए। नहीं, ये अलग अलग कंपनियों के देश के विभिन्न हिस्सों में सिक्किम, हिमाचल, बेंगलोर आदि जगहों पर स्थित कंपनियों के पूरे रैपर, पैकिंग, दवाइयाँ जो उनकी प्रॉपर होती है वो सब कुछ तैयार किया जा रहा था। ये सब कुछ यहाँ से कच्चा माल आ रहा था तो पक्का ही था। नहीं, कच्चा माल तो रॉ मटेरियल इसको भेजते हैं ना। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। ये यहाँ पर ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रूप में काम कर रहे थे प्रवीण त्यागी और कपिल त्यागी, और फैक्ट्री में इनके द्वारा बताया गया कि 35-40 वर्कर काम करते हैं। प्रवीण त्यागी और कपिल त्यागी ये दोनों सरदाना मेरठ के रहने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम हम हैं गंगनहर कोतवाली में, और गंगनहर कोतवाली में आप ये जो पेटियां देख रहे हैं, बोरे देख रहे हैं, ये वो पेटियां वह बोरे हैं जो कल देर शाम को ड्रग विभाग की ओर से कार्रवाई की गई थी। उसमें साथ में पुलिस भी उनके संयुक्त रूप से कार्रवाई में शामिल थी, और उनमें ये करोड़ों रुपए की जो दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ पकड़ी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोतवाली। सर, आपके द्वारा और पुलिस विभाग के संयुक्त रूप से जो कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई थी, कितने की दवाई पकड़ी गई है, क्या है सर मामला? काफ़ी भारी मात्रा में दवाइयाँ पकड़ी गई है, और नकली दवाइयाँ ये शिकायत थी, पुलिस की शिकायत थी, उसमें हमने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई। सर, कितने की होगी लगभग दवाइयाँ? 1.5-2 करोड़ की दवाई MRP के ऊपर द्वारा इंस्पेक्टर गंगनहर को ये सूचना दी गई कि प्रवीण त्यागी नामक व्यक्ति जो सरदाना मेरठ का रहने वाला है के द्वारा वीआर फार्मा के नाम से एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, और उस फैक्ट्री में देश की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के नकली औषधि उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। उनकी नकली दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही है और उनकी प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह करने की व्यवस्था की गई है। इस सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर वहां तलाशी ली गई तो मौके से 4,68,500 रुपये नकद और लगभग 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की नकली दवाइयाँ जो देश के विभिन्न स्थानों में स्थित फैक्ट्रियों के प्रोडक्ट्स हैं वो बरामद की गई हैं। इस संबंध में अंतर्गत धारा 274, 275, 276, 420, 467, 468, 471, 120B और 307 IPC तथा 17, 18, 27, 28 औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कब से बन रही है दवाई? इस संबंध में इनके द्वारा पिछले 2 वर्षों से ये कार्रवाई किया जाना बताया गया है, लेकिन अभी और इस संबंध में पड़ताल की जा रही है। ये भी जानकारी इनके द्वारा दी गई है कि अब तक इनके द्वारा इस तरह से करोड़ों रुपए के औषधि सामग्री बेची जा चुकी है जो नकली है। सर, नामी कंपनी में कॉपीराइट करके बेच रहा था, कहाँ का बेच रहा था? इनके पास किसी भी प्रोडक्ट का लाइसेंस नहीं था। जो दूसरी कंपनियों के जैसे एफडीसी है, रेमिक है, इन सब कंपनियों के कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया ये, और न ही इस संबंध में किसी लाइसेंस के लिए आवेदन करना बताया। जिस कंपनी का इसके पास लाइसेंस था वीआर फार्मा का, उसकी बजाय अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट्स इसके द्वारा बनाए जा रहे थे और वो फेक प्रोडक्ट्स थे। ये ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा मौके पर अपनी छानबीन और पड़ताल से प्राथमिक रूप से पाया गया। तो कितने समय चला था, क्या ड्रग विभाग की लापरवाही मानी जाए? इस संबंध में कोई टिप्पणी इस स्तर पर किया जाना समीचीन नहीं।